बाकी सबका नेटवर्क का कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये प्रमुख जनजातियां, और ये हैं आपके धनुष बाण तीर चला रहे हैं इधर, ठीक है। और ये हैं आपके कौन, ये मंत्री जी हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भील जनजाति की, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यही समझ लो कि जनजातियां होती क्या है, ठीक है। जनजातियां, जनजातियां का सीधा सा मतलब एक ऐसे लोग या ऐसा समूह, एक ऐसा समूह जो प्राचीन काल से ही आदिम प्रकार का जीवन यापन कर रहा है। क्या कर रहा है? आदिम प्रकार का जीवन यापन कर रहा है, आदिम प्रकार का जीवन यापन कर रहा है। और आदिम क्या होता है? मतलब रहने का तरीका पुराना हो, खाने का तरीका पुराना हो, खेती करने का तरीका पुराना हो, ये सब अगर हम मिला दें तो इसे हम कहते हैं आदिम तरीका या आदिम प्रकार। तो जो जनजातियां हमारे भारत के अंदर हैं, उन सब का जो प्रकार है वो क्या है? आदिम प्रकार है। और आदिम प्रकार है इसलिए हम कहते हैं कि ये ट्राइब्स है, ठीक है। तो बाकी इनके ऊपर आप सभी लोगों को देखोगे तो आप खुद अगर जनजाति से नहीं आते हो तो आप आपको देखिए, और उसके बाद जनजाति के जो लोग हैं उनको देखिए, तो कुछ फर्क आपको महसूस होगा। तो वही लोग क्या कहलाते हैं? जनजाति कहलाते हैं, ट्राइब्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा आदिम समूह या ऐसा समूह जो अपने खाने, रहने और कृषि करने का तरीका आज भी आदिम रखता है, आदिम जनजातियां कहलाती हैं। और आदिम में से भी कुछ ऐसे भी जनजातियां होती हैं जो वाकई में अभी भी आदिम प्रकार का जीवन यापन कर रही है। लेकिन आप देखोगे कि भील जो जनजाति है वो काफी ऊपर आ चुकी है ना, उनमें बहुत विकास हो चुका है। इसी तरह से मध्य प्रदेश की लगभग 2 या 3 जनजाति ऐसी जो आज भी मुख्य धारा से जुड़ी हुई नहीं है, जिसमें आपकी भारिया आती है पातालकोट की, एक बेगा आती है, और एक ग्वालियर क्षेत्र की सहरिया जनजाति आती है। तो इन 3 जनजातियों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, और इनसे विशेष रूप से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो सबसे पहले अगर भील की बात करूं तो भील का शाब्दिक अर्थ होता है वेल्लूर, ठीक है। ये तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तीर और कमान। आप सामान्यतः देखोगे कि जो हमारे भील भाई होते हैं वो तीर और कमान का यूज करते हैं, और ये हमेशा झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और खंडवा और खरगोन के कुछ भागों में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं ये हमेशा अपने हाथों में इस प्रकार से तीर लेके घूमते हैं, और ये जो तीर होता है इससे शिकार करते हैं। और कहा जाता है कि पहले के टाइम पर जब जंगल हुआ करते थे और इतनी पुलिस प्रशासन वगैरह नहीं था, देश इतना विकसित नहीं था, तब सबको अपने अपने अस्तित्व की पड़ी थी, तो ये लोग किसी की भी हत्या तक कर देते थे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो धनुष और तीर कमान, लेकिन आज ये जनजाति जो है भील जनजाति, ये वाकई में सभी लोगों के बराबर आ चुकी है, मुख्य धारा से ऊपर आ चुकी है, ठीक है। आप ही देखोगे कि इसी जनजाति के कुछ लोग बड़े बड़े अधिकारी तक हैं, और कुछ तो कैबिनेट मिनिस्टर पद तक बैठे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, है ना। इसीलिए हमने ऐसी व्यवस्था की है कि सभी को अपना हक मिले। चलिए, भौगोलिक वितरण की अगर मैं बात करूं तो धार, झाबुआ, निमाड़, बड़वानी और पश्चिम भाग में सबसे बड़ा जनजाति परिक्षेत्र मध्य प्रदेश में ये निर्मित करती हैं। अगर हम बात करें इस मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का ये वाला जो भाग है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर ये भील जनजाति निवास करती है, ठीक है। तो कौन कौन से जिले आ जाएंगे? धार आ जाएगा, झाबुआ आ जाएगा, निमाड़ आ जाएगा, बड़वानी आ जाएगा, और आपका पूरा का पूरा ये वाला भाग आ जाएगा जो जनजातियों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है और मध्य प्रदेश का गौरव कहा जाता है ना। अभी मध्य प्रदेश में आदिवासी गौरव दिवस भी मनाया गया, तो आप मुझे बताएंगे कि आदिवासी गौरव दिवस किसके जन्म दिवस पर और कब मनाया गया, ठीक है। अभी मनाया गया सरकार की तरफ से, आपने देखा होगा। शारीरिक विशेषता की बात करूं तो ये दिखने में सुंदर होते हैं, इनका शरीर जो होता है वो सुगठित होता है, लेकिन कहा जाता है कि इनको जिम जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये इतनी मेहनती होते हैं कि इनकी बॉडी वैसे ही फिट होती है, ठीक है। तो आप जब भी जनजाति लोगों को देखें, आप में से कुछ लोग वीडियो भी देख रहे होंगे। चलिए, अजय पवार जी कहाँ रहते हैं बताएंगे ना? ये बताया तो, धार में रहते हैं, झाबुआ में रहते हैं, निमाड़ में रहते हैं भाई, बड़वानी में रहते हैं, ठीक है। तो ये बड़वानी, धार, झाबुआ वाला क्षेत्र है, इसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहां पे ये रहते हैं, ठीक है, जंगलों में। हाँ, हाँ, एकलव्य के वंशज, वेरी गुड शुभम। हाँ, एकलव्य के नाम पे भी स्कूल चलाती है मध्य प्रदेश शासन, ठीक है, एकलव्य आवासीय विद्यालय। अरे ये तो वेरी गुड। ये 9 अगस्त है ना, ये तो विश्व आदिवासी दिवस है ना। राजा सिंह राजपूत जी ने सही बताया, 15 नवंबर को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया राजा।
आप जो बता रहे हैं ना 9 अगस्त, ये आदिवासी दिवस है, विश्व आदिवासी दिवस। मैंने पूछा था जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है ना, तो जो मध्य प्रदेश जनजाति गौरव दिवस है वो अलग डेट को आता है। ठीक है, चलिए। सामाजिक विशेषता की बात करें तो संयुक्त परिवार में रहते हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे तो कुछ परिवार ऐसे होंगे जो अब बिखर चुके हैं ना। संयुक्त परिवार प्रथा इसमें चलती है। गंधर्व विवाह मतलब आपके जैसे कि चाचा जी हो गए, आपके बड़े पापा हो गए, है ना, आपके और दूसरे नंबर के चाचा जी हो गए, तीसरे नंबर के, पांचवें नंबर के चाचा जी हो गए, क्योंकि परिवार इनका वाकई में बहुत बड़ा होता है ना। 5-7 भाई तो नॉर्मली मिल ही जाते हैं घर के अंदर, अभी भी मिल जाते हैं 5-7 भाई तो, है ना। नॉर्मल लोगों के घर में 3-4 भाई होते हैं, तो वहां तो फिर आप सोच ही सकते हो। ठीक है, तो सामाजिक विशेषता ये है इनकी कि ये पूरे एक जैसे रहते हैं, यानी कि सब साथ मिलके रहते हैं। ठीक है, गंधर्व विवाह, हरण विवाह, कन्या मूल्य इसमें प्रचलित है। और ध्यान देना, ये जो जनजाति है इसमें नॉर्मली 2 शादियां तो 90 या 80% लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी इनकी एक विशेषता है, क्योंकि एक बार प्रश्न आया था जिसमें 4-5 ऑप्शन थे, जिसमें एक ये भी था, है ना, कि किस में बहु विवाह प्रचलित है, तो ये भील जनजाति के अंदर लगभग 2 या 3 पत्नी रख सकते हैं ये लोग। चलो, ये विशेषता है इनकी, कल्चर है। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा मत पढ़ाया करो, अरे ऐसा क्या नहीं पढ़ाओ, ऐसा सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, चलिए। आर्थिक बात करें, कृषि, शिकार, वनोपज एकत्रित करना, दहिया कृषि करना, चिमाता कृषि करना, घास बांस आदि से घर बनाना। इनके जो घर होते हैं उनको कू कहा जाता है, और जो घरों का समूह होता है उसे फलिया कहा जाता है। तो समझो मेरी बात को, मान लीजिए एक घर है कोई, ठीक है, ये एक कोई घर है, ये वाला एक घर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कू कहेंगे। और जब यही घर बहुत सारे घरों के आसपास बनेगा, तो ये जो पूरा घरों का समूह होगा इसे हम फालिया कहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए इनकी जो कॉलोनी होगी, छोटी सी कॉलोनी इनकी होती है, उसी पूर्व कॉलोनी को क्या कहा जाता है, फलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फलिया कहा जाता है। और जब एक ही घर वहां पे होगा तो उसे कहेंगे ये कू है। क्या है, कू है। ठीक है, चलिए। उसके बाद एक प्रश्न आता है कि कृषि कौन सी करते हैं, तो 2 प्रकार की कृषि करते हैं। एक को हम दाहिया कृषि कहते हैं और एक को चिमाता कृषि कहते हैं। ठीक है, तो दाहिया कृषि और चिमाता कृषि, ठीक है, ये आपके ये जनजाति लोग करते हैं। ठीक है सर, वेरी गुड। हाँ, सब पढ़ेंगे गंधर्व विवाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पापा के 5 ब्रदर्स हैं, कुल मेंबर 55 है। हाँ हाँ, संजीत देखो, ये जनजाति से संबंधित है। संजीना भिलाला जी बता रही हैं कि सर 5 शादी भी कर लेते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, देखा है मैंने, 5 क्या, मैंने 6-7 शादी देखी है एक व्यक्ति की। ऐसा जीवन होना चाहिए यार, कहीं मजे आ जाए वाकई। चलो आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक, दशहरा मनाते हैं सर, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, भगोरिया मनाते हैं। विश्व प्रसिद्ध है भगोरिया, झाबुआ के अंदर, अलीराजपुर के अंदर, कुक्षी बड़वानी के अंदर, आना कभी देखने। 2 श्रेणियों में उजला एवं कालिया बीर होते हैं सर। तो इनकी यह रंग रूप से नहीं जाना है आपको, है ना, बुरा न मानना, ये कल्चर है इनका। और इन लोगों की जो विशेषता है उसमें एक जो होते हैं वो थोड़े से काले दिखते हैं, एक उजले होते हैं ना। इसमें भी सब कैटेगरी होती है, आप अभी आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई कि तीर और धनुष का उपयोग करते हैं। वेल्लोर शब्द का मतलब होता है तीर और धनुष। धार, झाबुआ, बड़वानी के साइड ये मिलेंगे आपको। इनका जो बॉडी होता है वो सुंदर व सुगठित होता है, जिसमें किसी प्रकार के चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। संयुक्त परिवार होता है। गंधर्व विवाह करते हैं, हरण विवाह करते हैं। हरण विवाह का वही मतलब होता है चोरी करना, है ना। उसके अलावा गंधर्व विवाह क्या होता है, राजाओं के समान विवाह करना। ठीक है, वन उपज एकत्रित करते हैं, मतलब फल फ्रूट इकट्ठे करते हैं, उनको बेचते हैं। तो लेकिन ये पहले की बात है, लेकिन आजकल तो सामान्यतः बिजनेस भी ये लोग करते हैं। और इनकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी होती हैं, शॉप्स भी होती हैं भील जनजाति की। ठीक है, तो हमारे एरिया में तो ये काफी हमारे बराबर, यानी कि पहले जैसे कहा जाता है कि पुराने टाइम पे ये शिकार किया करते होंगे, लेकिन अब तो नहीं करते हैं शिकार। ठीक है, अब नहीं करते हैं। अब आप पहचान भी नहीं सकते हो कि जनजाति वाले कौन है और आप लोग कौन हो। ठीक है, तो ये जो जनजाति लोग हैं हम साथ ही रहते हैं इनके, ना, पास में ही है यार। चलो, ताड़ी नामक एक पेय पदार्थ पीते हैं, है ना। ताड़ी नामक एक पेय पदार्थ पीते हैं और मक्का सर्वाधिक खाते हैं भैया, है ना, मोटा अनाज। ये मक्का प्राय इनके घर में एक दिन तो बनता ही बनता है, यानी कि सुबह या शाम को। सामान्यतः जिस तरह से आप गेहूं के आटे की रोटी या चपाती जो होती है वो डेली खाते हो ना, इस प्रकार से मक्का जो होता है ये डेली यूज में रहते हैं। गेहूं की रोटी कभी कभी बनाई जाती है ना, तो शाम सुबह मक्का ही खाया जाता है। और सर्वाधिक ये मक्का खाने के कारण ही क्या है, सर्वाधिक मेहनती होते हैं, क्योंकि इनको दिन भर में लगभग 2 या 3 बार खाना खाना ही पड़ता है।
इतनी ये मेहनत करते हैं। ठीक है, खेती में मेहनत करना, किसी के घर मजदूरी करना, क्योंकि सामान्यतः क्या होता है कि इनकम का सोर्स होता नहीं है, तो ये दूसरों के घर में मजदूरी करते हैं, दूसरों के खेतों पे काम करते हैं। ठीक है, जिसे हाली प्रथा कहा जाता है। ठीक है, सामान्यतः जब किसी व्यक्ति से पैसे लेके उसके यहाँ काम किया जाता है तो उसे हाली प्रथा कहा जाता है। ठीक है, तो ये हाली प्रथा का प्रचलन आज भी होता है, और सामान्यतः इन लोगों को पैसों के जरूरत के कारण ये दूसरे के यहाँ काम करते हैं, और वो व्यक्ति बदले में इनको क्या कह देता है, पैसे दे देता है। ठीक है, तो उसका खाना पीना वगैरह सब उस व्यक्ति के घर पे ही होता है, और इसको इनके बदले में क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तो ये मक्का सर्वाधिक खाते हैं और ताड़ी नामक पेय पदार्थ पीते हैं। तो ये पूछा जाता है ताड़ी क्या होता है, तो ताड़ी आप एक बार पीना, मजे ही आ जाएंगे। ठीक है सर, आपकी रुक रही होगी भैया, आपके यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। आप एक काम कीजिए, पिक्सल थोड़ा सा कम कर लीजिए, है ना, इसीलिए दिक्कत हो रही होगी, बाकी किसी की वीडियो नहीं रुक रही है। चलिए, बलवंत चौहान जी, चलिए नेटवर्क का प्रॉब्लम होगी यार, है ना। चलो, बाद में देख लेना तो, है ना। प्रोटो ऑस्ट्रेलिया, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं यार भाई, है ना। आगे से ही नेटवर्क अगर यहाँ पे भी खराब है तो फिर सबका हो सकता है खराब हो। चलो, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जनजाति होती है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जनजाति होती है। और अगर मैं बात करूं भगोरिया के सर्वाधिक प्रिय नृत्य की, जो होली के अवसर पर सामान्यतः किया जाता है, तो भगोरिया नृत्य होता है भैया। झाबुआ के आसपास के सभी क्षेत्रों में प्रेम से इन्हें मामा कहा जाता है। ठीक है, तो हम भी मामा ही कहते हैं इनको। ठीक है, तो मामा जी। चलिए, तो प्रेम से क्या कहा जाता है सर, मामा कहा जाता है। गहना प्रिय होते हैं, गहना सर्वाधिक पहनते हैं, और ये गोल्ड नहीं पहनते, ध्यान रखना। गोल्ड होता है जो सोना होता है उसे नहीं पहनते, है ना। सिर्फ सिल्वर सिल्वर पहनते हैं, चांदी पहनते हैं, और इतनी खतरनाक चांदी पहनते हैं कि जो आपकी एक जनजाति है, इसकी उपजाति, जिसे हम पटलिया कहते हैं, है ना, शायद पटलिया, और एक भील होती है, और एक भिलाला होती है। ये संजीना भिलाला संबंधित है ना संजीना, सही बात है। चलिए, तो ये जो पटलिया, भील और भिलाला है, इसमें पटलिया जनजाति के लोग हमारे इधर रहते हैं। इनके पास मैंने देखा है लगभग 30 से 40 किलो तक, केजी तक चांदी होता है, सिल्वर होता है। तो प्रत्येक घर में इस तरह की चीजें देखी जा सकती है कि इनके घर में लगभग 30-30, 40-40 किलो चांदी रखा होता है। ठीक है, तो सर्वाधिक गहना प्रिय होते हैं और सर्वाधिक चांदी का यूज ये करते हैं, गोल्ड सामान्यतः ये नहीं पहनते हैं। ठीक है, तो चांदी का ही यूज करते हैं, चाहे कितना ही पैसा होगा चांदी ही खरीदेंगे। ठीक है, चलो, उपजाति की बात करें तो बरेला, राथियास, भिलाला इंपॉर्टेंट है, पटलिया इंपॉर्टेंट है, और आपकी भील स्वयं हो गई। ठीक है, भील, भिलाला और पटलिया, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर आती है। अरे भाई, बफरिंग हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। मेरे साथ यहाँ लोग तो लगा नहीं है कि मैं उसको सही कर दूंगा तो बफरिंग रुक जाएगी, तो आगे से ही प्रॉब्लम है ना बफरिंग की। अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। चलो, हाँ, चांदी पहनते हैं, है ना। अब अटक रही है क्लास, तो भाई मैं क्या करूँ, आप खुद बताओ। मेरे पास ऐसा कुछ है तो नहीं यहाँ पे जिसको मैं ऑन कर दूंगा तो अटक जाएगी या अटकना बंद हो जाएगी। ये तो आगे से नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना यार, है ना। ये तो आप बाद में जब रिकॉर्ड हो जाए क्लास उसके बाद देख लेना, अभी कुछ नहीं कर सकते अपन यार। चलो, पर्व की बात करें तो गल, भगोरिया, चलवानी और जात्रा। ठीक है, क्या क्या करते हैं सर, गल करते हैं, भगोरिया करते हैं, चलवानी करते हैं और जात्रा करते हैं। ठीक है, तो ये इनके पर्व होते हैं। भगोरिया हमेशा पूछा जाता है, और जात्रा पूछा जाता है कि जात्रा कौन करता है, तो जात्रा भी आपके लोग करते हैं। चल, बात करें नृत्य की तो नृत्य होता है इनका भगोरिया, डोहा, बाड़वा, घूमर होता है और गोरी होता है। ठीक है, तो इसमें आपको भगोरिया ही याद रखना है। तो भगोरिया एक पर्व भी है, भगोरिया एक नृत्य भी है, और भगोरिया एक त्योहार भी है। ठीक है, सभी के नाम भगोरिया, और उसी भगोरिया के अंदर ये सारी चीजें होती हैं सर। ठीक है सर, चलिए, वेरी गुड। मेरे मेरे लिए, मेरे यहाँ लेने आए हैं गहने। अच्छा, सुप्रिया सोनी जी, है ना। आपका काम ज्वेलरी का होगा, है ना, आपके नाम से ही मुझे लग रहा है कि आपका काम ज्वेलरी का होगा, सुप्रिया जी। चलिए, हाँ, ताड़ी नशीला होता है। हाँ, ताड़ी जो होता है वो नशीला पेय पदार्थ होता है। हमने पिया है, बहुत अच्छा लगता है, पियो आप भी कभी। इतना भी खतरनाक नहीं होता है दारू जैसा। ठीक है, तो ताड़ी बहुत अच्छी चीज है। अच्छी क्या मतलब, टेस्ट कर लिया करो, कभी जाओ तो, इधर आओ तो कर लेना। चलो, अगली बात करते हैं सर कोल जनजाति की। ठीक है, तो ये भील जनजाति हो गई। भील जनजाति के बारे में आप सबको सारी चीजें पता होना चाहिए कि इनका जो शब्द है वो धनुष है, और धनुष से ये निकला है। चलिए, अब बात करते हैं हम एक और जनजाति की, और उसका नाम है सर कोल जनजाति। कौन सी जनजाति, कोल जनजाति। ये जो कोल जनजाति है, इस जनजाति के अंदर ये मध्य प्रदेश की थर्ड मोस्ट
क्या है सर? ट्राइब्स है। ठीक है, तो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जनजाति मुंडा समूह की प्रमुख जाति है। रीवा के कुराली क्षेत्र के अंदर ये पाई जाती है, जो प्रसिद्ध है रीवा का कुराली क्षेत्र। सतना, शहडोल, जबलपुर में इनका मूल निवास स्थान माना जाता है। रीवा का कुराली जो क्षेत्र है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। इनका जो शब्द होता है वो संस्कृत का कोला से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो कोला समूह की जो जनजाति है इनकी उत्पत्ति कोला से हुई है, और कोला समूह जो होता है वो आपका रीवा के कुराली क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। सतना, शहडोल, जबलपुर में इनका निवास स्थान पाया जाता है। चलिए, 10 रुपए की पन्नी। यात्रा क्या होता है? यात्रा एक प्रकार से यात्रा होती है, ठीक है, जिसमें भगवान का वो किया जाता है, पूजा की जाती है, यात्रा भरना जिसको कहते हैं, है ना। इनके जो ट्राइब्स के जो देवता होते हैं उनका ये क्या करते हैं, एक चबूतरा बनाते हैं, उस पर उनको विराजमान करते हैं, फिर पार्टी करते हैं बकरे बकरे की, मुर्गा लाते हैं, बकरा लाते हैं। ठीक है, तो ये यात्रा होता है। हिंदू रीति रिवाज से विवाह सूर्य, चंद्रमा, पवन और इंद्र देवता की पूजा करते हैं। इसमें पंचायत जो होती है वो गोहिया होती है। ठीक है सर, तो अभी वर्तमान में तो क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है। इनकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये गोहिया होती है। ठीक है, ये गांव में बैठ के ही निर्णय दे देती है कि भैया किसको क्या सजा मिलनी चाहिए। तो इनकी स्पेशल पंचायत होती है। ऐसा क्यों होता है सर? तो ऐसा इसलिए होता है कि पुराने समय में निर्णय देना पड़ता था ना, तो इसीलिए इस पंचायत का अस्तित्व था। वर्तमान में अगर ऐसी पंचायत सरकार के सामने आती है तो या तो उन लोगों को जेल कर दी जाती है, या फिर ये पंचायत हटा दी जाती है और उनसे बात की जाती है कि आप इस तरह की चीजें न करें, क्योंकि भारत में कानून का शासन है और यहाँ पे जो चीजें होती हैं वो कोर्ट के द्वारा होती है। ठीक है, तो वर्तमान में ऐसी पंचायतें बहुत कम है, लेकिन आज भी बहुत सारे हिस्सों में भारत के इस तरह की पंचायतें देखने को मिलती है। हरियाणा जो एक इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। हरियाणा के अंदर आज भी खाप नामक पंचायतें होती हैं, है ना, खाप पंचायतें। और ये खाप पंचायतें ऑनर किलिंग तक करवा देती हैं। ठीक है, तो इसको आपने सुना होगा खाप पंचायतों के बारे में। यही कारण है कि हरियाणा के अंदर आज भी जो लिंगानुपात है वो बहुत कम है। ठीक है, तो सर्वाधिक या सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का है, और उसका एक सबसे बड़ा कारण वहाँ की खाप पंचायतें भी होती है। ठीक है, चलिए ध्यान रखना। भौगोलिक वितरण की बात करें तो रीवा, सतना, शहडोल और जबलपुर, रीवा, सतना, शहडोल और जबलपुर के अंदर ये जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो आप इसको देखेंगे। कोल जनजाति वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर प्रश्न बनेगा तो भील से बन जाएगा, सहरिया से बन जाएगा, और आपकी बेगा और भारिया से बन जाएगा। ये 4-5 प्रमुख है। कोल बाद में आती है, लेकिन ध्यान रखना है तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। शारीरिक विशेषता की बात करें तो प्राय सभी जो ट्राइब्स होते हैं मेहनती ही होते हैं, है ना। जंगलों में रहना अपने आप में मेहनत का ही काम है। आप में से किसी को भेज देंगे तो आप नहीं रह पाओगे, है ना। तो अगर हम सभी ट्राइब्स की बात करें तो सभी लोग मेहनती होते हैं। मेहनती होते हैं, आस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। किससे संबंधित है सर? आस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। आस्ट्रिक क्या होता है? तो आपने देखा होगा जो इंसान होते हैं ना, इनकी अलग अलग कैटेगरी होती थी पहले, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, मंगोलाइड, इस प्रकार से। तो ये आस्ट्रिक परिवार से संबंध रखते हैं। सामाजिक विशेषता की बात करूं तो पितृ सत्तात्मक है ना। यानी कि यहाँ पर क्या चलता है सर? पेट्रियार्की चलता है। और पेट्रियार्की का मतलब क्या होता है कि जो घर के निर्णय होते हैं उसमें हमेशा जो आपके पिताजी होते हैं उसकी उनकी तवज्जो होती है, उनका काम ज्यादा होता है, उनका योगदान ज्यादा होता है, फिर या कहें कि उनका प्रभाव ज्यादा होता है। ठीक है, अगर घर में कोई निर्णय लेना है ना, तो उस निर्णय में पिताजी का जो योगदान होगा या जो प्रभाव होगा वो ज्यादा होगा है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, पितृ सत्तात्मक है। और जहां हम कहेंगे कि मातृ सत्तात्मक है, तो हमको ये देखना है कि जो घर के निर्णय लिए जाते हैं उसमें जो माता होती है उसका जो निर्णय होता है वो सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। ठीक है, तो ये होता है पितृ सत्तात्मक, और जहां माताएं लेगी वहां पे मातृ सत्तात्मक। लेकिन यहाँ पे पितृ सत्तात्मक होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं को ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती होगी। इस जनजाति के अंदर महिलाओं की जो स्थिति मिलती है वो भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। चलिए, हमारे मोहल्ले के पास कोल जनजाति का मोहल्ला भी है। ठीक है, ठीक है। ताड़ी भंग जैसा होता है। भंग तो व्हाइट होती है ना, हरी होती है। ताड़ी भंग जैसा नहीं होता है, पानी जैसा होता है। व्हाइट पानी पिया है आपने? नींबू पानी पिया? नींबू पानी, बस सेम यार, वही नींबू पानी। छोटा नींबू पानी, बड़ा नींबू पानी मान लो उसको। नींबू पानी में क्या होता है? नशा नहीं चढ़ता है, ताड़ी में नशा चढ़ता है। ठीक है, नींबू पानी में क्या होता है? नशा नहीं चढ़ता है, ताड़ी में
नशा चढ़ता है। ध्यान रखना। चलो, ताड़ी में क्या होता है? नशा चढ़ता है। नींबू पानी में नशा नहीं चढ़ता। वेरी गुड, आगे बढ़े। चलो, आर्थिक की बात करें तो कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, भूमि बटाई पर लेते हैं, है ना। बटाई पर लेना मतलब लीज पर लेना, है ना। किसी का खेत होगा वो आप ले लोगे कि भैया मैं तुझे एक साल के 20,000 रुपये दे दूंगा, तेरी जो भूमि होगी उस पर कृषि में करूंगा, ठीक है। तो ये होता है बटाई सिस्टम। ये सामान्यतः इनके पास खेती नहीं होती है, इसलिए यही काम करते हैं। होली, नवदुर्गा, रामनवमी, दशहरा इनका प्रिय त्योहार है, ठीक है। और प्राय जो हिंदू त्योहार होते हैं वो सभी ये मनाते हैं ना। आप में से आप कुछ दिमाग लगाओगे कि सर क्या ये हिंदू नहीं होते हैं, तो बिल्कुल ये हिंदू अभी तो नहीं है, लेकिन जो जनजातियां होती हैं इनका अपना एक विशेष वो होता है, ठीक है, धर्म होता है। ये चाहे तो हिंदू धर्म माने, ये चाहे तो क्रिश्चियन माने, चाहे तो कुछ भी माने, है ना। ये इनका मामला है, तो ये कल्चर इनका अलग ही होता है, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि हिंदू क्यों नहीं है या ऐसा है वैसा, ये इनका कल्चर है यार। भारत में ऐसी बहुत सारी जनजातियां, सबका अपना अपना कल्चर है, ठीक है। इनमें से कुछ कबीरपंथी होते हैं जो कबीर बाबा को मानते हैं, उनको धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। और निर्गुण, हमने कल बात करी थी निर्गुण की, इनमें से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, मेरे खुद के मित्र हैं कुछ ऐसे, है ना, जो निर्गुण ब्रह्मा के उपासक है। वो कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, किसको माने, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो भगवान कबीर, जो कबीरदास जी उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, और वो कबीर जी के अनुसार कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, जहां हम देखेंगे वही भगवान है, ठीक है। तो निर्गुण या ब्रह्मा के उपासक इनको कहा जाता है। अगली अगर हम बात करें तो एक बेगा जनजाति आती है, ये आदिम प्रकार की जनजाति है। क्या सर? आदिम प्रकार की जनजाति। वेरी गुड। चलिए, आदिम प्रकार की जनजाति। आदिम में यह द्रविड़ जनजाति से संबंधित है। इसमें बिजवार, जमींदार, नरोतिया, भरोतिया और बारिया, याद रखना। आदिम यह द्रविड़ जनजाति है जिसमें बिजवार, जमींदार होते हैं, नरोतिया होते हैं, भरोतिया होते हैं और बारिया होते हैं। कृषि में हल का प्रयोग नहीं करते, यानी कि जो हल होता है उसका प्रयोग नहीं करते। ये कहते हैं कि जो कृषि होती है हमारी माता होती है, और अगर हमारी माता के ऊपर ही हम हल चलाएंगे तो फिर खाएंगे क्या, ठीक है। तो ये आदिम प्रकार की जनजाति होती है बेगा, और ये हल का प्रयोग नहीं करती है। खाने में मांस खाते हैं, मोटे अनाज खाते हैं, और फाक का प्रयोग करते हैं। फाक क्या होता है मैं नहीं जानता, लेकिन फाक नामक कोई पेय पदार्थ होता है, उसका ये प्रयोग करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, सुबह का भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बासी कहलाता है। दिन का भोजन पेज कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और रात्रि का भोजन बियारी कहलाता है, तो बियर के समान, ठीक है सर। ध्यान रखना, बासी जो भोजन होता है इनका सुबह का भोजन होता है, दिन का जो भोजन होता है उसे पेज कहते हैं, और जो रात के अंदर भोजन किया जाता है उसे बियारी कहा जाता है, ठीक है। और ये बेवार नाम की कृषि करते हैं, बेवार। तो बेगा कौन सी कृषि करेंगे? तो बेवार कृषि करेंगे। ध्यान रखना, बेगा से बेवार कृषि। और इनके 3 भोजन याद रख लेना, बासी, पेज और बियारी। इनकी क्या याद रखना है आपको? तो इनकी आपको अलग से याद रखना है कि ये क्या करते हैं, अपने खेत में हल का प्रयोग नहीं करते हैं। आदिम प्रकार की जनजाति है जिन्हें हम पीवीटीज कहते हैं, ठीक है। कौन सा आयोग बना था पीवीटीज के लिए? डेबर आयोग बना था, याद रखना। डेबर आयोग बनाया था भारत सरकार ने, उस डेबर आयोग की अनुशंसा के ऊपर आपने ये जनजातियों के लिए रखा, ठीक है सर। चलिए, हाँ, मेरे मामा जी की पूरी फैमिली निर्गुण को मानती है। हाँ, सबरी को भी मानती है, सबरी के वंशज ये कहलाते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, भौगोलिक वितरण की बात करें तो मंडला, बालाघाट, शहडोल और पूर्वी सतपुड़ा का जो मैकाल क्षेत्र है उसके अंदर ये जनजाति निवास करती है, बेगा जनजाति, है ना। तो आदिम जो भी जनजाति होगी उनका काम एक ही होगा, उनके पास न तो कोई ऐसी चीजें होती है जिससे वो खेती कर सके, और ये आदिम प्रकार की जनजाति होती है, यानी कि इनका दूर दूर तक, ये फोटो में दिख रहा है ना आपको, दूर दूर तक मुख्य धारा से कोई संबंध नहीं होता। इनको कोई मतलब नहीं स्कूल से, इनको कोई मतलब नहीं शिक्षा से, इन ये अपने में मस्त रहते हैं, ठीक है। तो ये होती है आदिम प्रकार की जनजाति। ऐसी जनजाति भारत में बहुत सारी है जिनको सरकार से कोई मतलब नहीं है, और यही जन्म देता है नक्सलाइट को, ठीक है। जो नक्सली क्षेत्र होते हैं, ये जो जनजातियां होती है ये तो बहुत अच्छी जनजातियां हैं, आप सरकार की बात मानेंगे। लेकिन कुछ जनजातियां होती है जो आज भी सरकार की बात नहीं मानती है, और उनको वो बोलती है कि आप जो काम कर रही है, जो सरकार हमारा जो काम कर रही है, ये हमारा नुकसान कर रही है ना। तो इसीलिए जनजातियां क्या करती हैं, अपना
जो है नक्सलाई रूप दिखाती हैं और बहुत सारे लोगों को मार देती है। ठीक है, तो यही होते हैं नक्सली। तो नक्सली कोई अलग से आतंकवादी नहीं होते। ठीक है, चलिए हाटे पर आयो। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही जनजाति नक्सली है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इनके जैसे जो लोग होते हैं, इनको तो ये तो सरकार के साथ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ इलाके में चले जाइए, वहां पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो वाकई सरकार की बात को नहीं मान रहे हैं, और उनको ये लगता है कि आप जो ये दखल दे रहे हो, ये हमारी कल्चर के अंदर दखल है। ठीक है, जिस प्रकार से भारत में मुस्लिम आक्रमण हुए थे और लोगों ने विरोध किया था, इसी प्रकार से जब सरकार इनके लिए कुछ करने का प्रयास करती है, तो इनको ये लगता है कि ये हमारे कल्चर के ऊपर क्या है, हमला है एक तरह से। ये हमारे कल्चर को समाप्त करना चाहते हैं, है ना। क्योंकि मान लीजिए कोई जनजाति किसी जंगल के अंदर आ गई, तो सरकार चाहेगी कि वहां से उनको बाहर किया जाए और उनको अच्छी जगह भेज दिया जाए, तो ये क्यों जाएंगे। ठीक है, इसी तरह की चीजें होती है और नक्सली जन्म ले लेते हैं। चलिए, नक्सली नाम कहाँ से पड़ा, तो पश्चिम बंगाल का एक जिला है ना, उसी नदिया जिला करके, वहां पर ये नक्सली सबसे पहले मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तब से इसका नाम नक्सली कर दिया गया। शारीरिक विशेषता की बात करें तो काले बाल होते हैं, सुगठित शरीर होता है। सामाजिक विशेषता की बात करें तो पितृ सत्तात्मक समाज होता है, पुरुष की इच्छा सर्वोपरि होती है, समगोत्र विवाह होता है और संयुक्त परिवार प्रथा होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक विशेषता की बात करें तो कृषि, पशुपालन, झूम कृषि, ज्वार, बाजरा और मोटे अनाज या मक्के के ये खाते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस ये याद रखना आदिम प्रकार की जनजाति बेगा कहाँ पे होती है। भविष्य में कभी एमपीपीएससी का एग्जाम तो तब याद रख लेना, क्योंकि तब आएगा कि भैया बेगा जो आदिम प्रकार की जनजाति है उस पर 50 शब्दों में टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पे ये सारी चीज अगर आप लिख दोगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, जब मेंस एग्जाम होता है तब की बात कर रहा हूँ, ये मेंस का आंसर है। ठीक है, इसमें आपको बस आपके काम की चीज ढूंढना है, जैसे बिजवार हो गया, पेज हो गया, बासी हो गया, तो प्री में क्या पूछ सकता है, या फिर आपके वनडे एग्जाम पुलिस में क्या पूछ सकता है, पटवारी में क्या पूछ सकता है। तो ये जो छोटे छोटे फैक्ट है ये पूछे जाएंगे, और जब मेन से दोगे तो इसका पूरा डिटेल आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो यही अंतर होता है बस, बाकी कुछ भी अंतर नहीं। ठीक है, चलिए। हाँ, अब होता होगा, पहले नहीं होता था। ठीक है सर, बेगा में। ठीक है, क्योंकि देखो जो बुक में लिखा होता है ना, वो मैं लिख के लाता हूँ। अब एक्चुअल में उस जनजाति में वर्तमान में क्या हो रहा है ये मुझे भी नहीं पता है ना, क्योंकि मेरे आसपास नहीं रहते, मेरे आसपास भील जनजाति रहती है, इसलिए मुझे उनका पता है कि वो लोग क्या करते हैं ना। तो वाकई में मैं पहले भी बोल रहा था आपको कि बुक में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अटपटी सी हमको लग सकती है, क्योंकि हम तो उन जनजाति के साथ में रहते तो हमको उनकी ज्यादा अच्छे से पता होती है, लेकिन बुक वाला भी छापता ही है ना, कहीं से छापता ही, या फिर रिसर्च पेपर से देखता है, तो वहां पे चीजें अलग हो जाती है ना। तो आप कह रहे हो कि हल का प्रयोग सर होता है, तो ये मुझे नहीं पता होता है नहीं होता, लेकिन बुक के अंदर लिखा है कि नहीं होता, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक की बात करें तो कर्मा नृत्य ये करती हैं, परधोनी करती हैं, फाग दीवार पर मिट्टी और रंग का अलंकरण करती हैं, चढ़ विवाह करती हैं, लमसेना विवाह करती हैं, है ना, पेदुल विवाह करती है और चोर विवाह करती है। सारे के सारे विवाह वही है। चढ़ विवाह मतलब किसी के घर पे चले जाना और वहां पे विवाह के लिए हाथ मांगना है, इसी प्रकार की प्रथा होती है चढ़ विवाह के अंदर। पेदुल विवाह और चोर विवाह भी वही होता है, नाम ही है चोर विवाह, तो चोरी करके विवाह करना, है ना, भगा के ले जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। जनजाति है सहरिया, यह भी एक आदिम प्रकार की जनजाति है, आदिम ट्राइब से है, आदिम प्रकार की जनजाति। दोस्तों ये जो हम आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी परीक्षा में मध्य प्रदेश के 25 प्रश्न आते हैं, तो वहां पे 5 प्रश्न सीधे सीधे यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो जनजातियां हैं और इनके नृत्य हैं, उसके अलावा कल हमने जो लोक नाट्य पढ़े, लोक नृत्य पढ़े, लोकगीत पढ़े, आप खुद पाओगे कि पटवारी हो, ऐसा ही हो, सब में एक एक, दो दो, तीन तीन प्रश्न आपको यहाँ से मिलने ही मिलेंगे। ठीक है, हम टोटल 40 चैप्टर को करेंगे। कितने चैप्टर को करेंगे मध्य प्रदेश में? 40 चैप्टर को करेंगे, और उसके बाद हम प्रत्येक संभाग को उठाएंगे, और संभाग में कितने जिले हैं और इन जिलों की विशेषता क्या है वो भी करेंगे। तो संभाग सीरीज भी लेके आएंगे लास्ट में, क्योंकि अभी तो आपका एग्जाम है नहीं, तो आपको बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अगर आपको जल्दबाजी में पढ़ना है तो कोई मतलब ही नहीं है फिर, है ना। हम ये चाहते हैं कि आपको सारी चीजें पता चल जाए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं चाहूँ ना तो 2 महीने में भी पूरा का पूरा पटवारी का कोर्स खत्म हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। क्यों? क्योंकि हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपको सभी एग्जाम में फायदा हो। अगर आप एसआई का फॉर्म डालेंगे तो वहां पे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिजाइन किया है ताकि आपको सारी चीजें पहले ही पता चल जाए।
सहरिया जनजाति की बात करें तो सहरिया का अर्थ होता है शेर के साथ रहने वाले। इस जनजाति का विस्तार मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में मुख्यतः पाया जाता है। सरकार द्वारा इन्हें अत्यधिक पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है, यानी कि ये भी पीवीटीज है। इनके उत्थान के लिए एक अभिकरण भी बनाया गया। क्या बनाया गया सर? एक अभिकरण बनाया गया, एक ऐसी संस्था बनाई गई है जो इनके ऊपर रिसर्च करेगी और इनका उत्थान कैसे हो ये बताएगी। ठीक है, तो अभिकरण का यही मतलब होता है। सहरिया अपने में भीलों का छोटा भाई कहते हैं। सहरिया मकानों की श्रृंखला बनाकर रहते हैं जिसे सहराना कहते हैं, जिसमें विवाह, तलाक, विधवा विवाह की मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये अपने जो मकान होते हैं इसमें ये क्या करते हैं, श्रृंखला बना के रहते हैं, मतलब एक जैसे इनके जो मकान होते हैं वो एक जैसे होते हैं लाइन से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मकान होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इस प्रकार से। तो इसको हम कहते हैं सर कि जो सहरिया जनजाति होती हैं ये अपना जो घर बनाते हैं उसे सहराना कहते हैं। क्या कहते हैं? सहराना कहते हैं, क्योंकि वो एक जैसे होते हैं। इसमें विधवा विवाह काफी प्रचलित है और विधवा विवाह की इसमें मान्यता दी गई है और तलाक भी ये लोग कर सकते हैं। तो इससे हमको ये स्पष्ट होता है कि जो महिलाएं होगी उन महिलाओं की स्थिति वाकई में बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वहां पे एक तो तलाक हो सकता है ना, किसी महिला को, किसी पुरुष को अगर कोई दिक्कत है तो वो विवाह छोड़ सकता है। दूसरी बात, किसी महिला के पति की डेथ हो जाती है तो वो महिला की वापस से शादी भी हो सकती है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है महिलाओं के साथ, है ना। तो जहां भी हमको देखना हो कि महिला की स्थिति कैसी है तो आप ये देख लीजिए कि क्या महिलाओं को वहां पे एक तो बाल विवाह तो नहीं हो रहा है, दूसरा विधवा विवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है ना। जहां पे ये कंडीशंस होती है वहां पे हम मान लेंगे कि महिलाओं की स्थिति वाकई में बहुत अच्छी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में ही तो पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, हाँ, कुपोषित जनजाति है सहरिया। इसमें पारिवारिक जो इकाई होती है वो कुटुंब कहलाता है, जिसे हम सहरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सहरिया जनजाति हो गई। सहरिया जनजाति जो होती है जड़ी बूटियां से दवाई बनाने के लिए जानी जाती है। यह जनजाति कला और संस्कृति से संपन्न जनजाति है। हिंदू त्योहारों में इनका मुख्य त्योहार होते हैं, जो हिंदू के त्योहार होते हैं इनके मुख्य त्योहार होते हैं। देवी देवताओं की पूजा हमेशा करती है, तो सभी जनजातियां देवी देवताओं की पूजा करती है। सहरिया जनजाति का मुख्य पटेल कहलाता है। तो जो सहरिया जनजाति का मुखिया होता है गांव के अंदर उसे पटेल कहते हैं। वैसे सामान्यतः सभी जगह पे गांव के अंदर जो मुखिया होते हैं उन्हें पटेल ही कहते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे भी ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक नृत्य की बात कर ले। देखो, नृत्य में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमने कल पढ़ लिया है कि कौन सी जनजाति कौन सा नृत्य करती है। ठीक है, लंगी नृत्य करती है जनजाति ये वाली, क्योंकि कल की क्लास आप देखना वहां पे आपको एक लिस्ट मिलेगी जनजातियों के नृत्य, उसमें सारे नृत्य हैं। ठीक है, इसीलिए हम आज नहीं पढ़ रहे, कल पढ़ चुके हैं। कोरकू जनजाति की बात करें तो कोरकू जनजाति जो है वो खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा और देवास के अंदर पाई जाती है। यह एक नृत्य करती है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, चटकोरा। चटकोरा नृत्य याद रखना। चलिए, हाँ, सरिया को देखा है सब। अच्छा, आपने इनका कल्चर देखा है यूट्यूब पर। ठीक है, हाँ, ऐसे ही सब चीजें देखोगे ना तो बहुत अच्छी चीजें लगेगी, आपको पता चलेगा लोग करते क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल याद रखना। बैतूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे ये जनजाति का निवास सर्वाधिक होता है। ठीक है, बनावट की बात करें तो रंग इनका काला होता है, नाक चपटी होती है, नथुने फूले हुए होते हैं, होंठ थोड़े से मोटे होते हैं, गहरा, और चेहरा जो होता है वो गोल होता है। ठीक है, तो ये किसी बुरा मानने की बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए, ये इनका क्या है सर, तो इनकी बॉडी का रंग रूप है, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, है ना, मेंस के अंदर हमेशा पूछा जाता है कि आप बताइए कि कोरकू जो जनजाति है उसकी बनावट या शारीरिक सुंदरता कैसी है। या फिर ये पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों की शारीरिक सुंदरता पर टिप्पणी कीजिए, तो वहां फिर आपको लिखना पड़ेगा ना कि रंग काला होता है, नथुने फूले होते हैं, होंठ मोटे होते हैं। अभी आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि आपको वनडे का एग्जाम देना है ना। जब मेंस होता है या फिर बहुत सारे दिन लगातार लिखना होता है तो वहां पे इस प्रकार के प्रश्न आना स्वाभाविक है और हमेशा आते हैं, है ना, कि भैया शारीरिक विशेषता बताइए। तो शारीरिक विशेषता में फिर आपको बताना पड़ता है कि वो क्या काम करते हैं, दिखते कैसे हैं, उनका रंग कैसा होता है, उनकी बॉडी कैसी होती है। ठीक है, सामाजिक विशेषता की बात करें तो पितृ प्रधान होता है, इसमें भी पापा की भूमिका सर्वाधिक होती है।
गोत्र चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटम का एक प्रयोग करते हैं ये, है ना। सबके गले में एक विशेष प्रकार का चिन्ह होता है और इससे पहचान लेते हैं कि अपना ही भाई है, अपने ही परिवार का व्यक्ति है, जिसे हम टोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटम कहते हैं। तो हो सकता है किसी देवता का फोटो लगाते होंगे, है ना। चिन्ह का यही मतलब होता है कि अपने अपने गले में एक विशेष प्रकार का चिन्ह जो है पहनते हैं। इससे पता चलता है कि जो जनजाति है ये कोरकू जनजाति के लोग हैं, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि टोटम जो होता है वो कौन करता है, ठीक है। तो लमसेना प्रथा इसमें प्रचलित है। लमसेना एक विवाह की प्रथा होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो जीविका उपार्जन का मुख्य जो साधन होता है वो कृषि होता है। तो मुख्य साधन क्या होता है? कृषि होता है। सारी की सारी जनजाति यही करेगी, कृषि ही करेगी बेचारी, पशुपालन ही करेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है ना, सब में अलग अलग याद नहीं करना है। देखो विशेषता सबकी थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, सभी मेहनती होते हैं, लिख दो कि भैया मेहनती होते हैं अगर मेंस लिखना हो तो, है ना। स्थान याद कर लो कि भैया कौन सी जनजाति कहाँ रहती है। आर्थिक विशेषता सबकी एक जैसी रहती है कि सभी खेती करते हैं, कोई जड़ी बूटी इकट्ठी करेगा तो कोई क्या करेगा, है ना। तो सबकी अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है ना। आपको बस इतना याद रखना है कौन सी जनजाति कहाँ रहती है, बाकी आंसर अपने आप बन जाता है। और कुछ इनकी याद कर लो कि भैया कोई नृत्य करता है लेंगी वेंगी, तो आपको बता देना है कि कौन लेंगी नृत्य करता है। हाँ, चटकोरा। चटकोरा नृत्य करती है कोरकू जनजाति, है। आपके घर में ऐसी कोई ट्रिक बना लो यार, चटकोरा से क्या बन सकता है? चटकोरा से सोचो जरा। चट कर जाओ खाना। क्या कर जाओ? चट कर जाओ खाना, ठीक है। चलिए, आप एक बार घर में क्या कर रहे हो, आपके घर में गुलाब जामुन बनाए मम्मी ने, ठीक है। तो फ्रिज के अंदर रखे हुए थे, आप आए और गुलाब जामुन क्या कर दिया आपने? चट कर दिया। क्या कर दिया? चट कर दिया, मतलब खा गया सारे, है ना। तो एक उसके अंदर डब्बे के अंदर रखे थे बहुत सारे अच्छे अच्छे गुलाब जामुन, तो आपने उसको क्या कर दिया? चट कर दिया, ठीक है। फिर आपकी मम्मी आई, बोले कौन खा गया गुलाब जामुन? क्यों रे? क्यों रे कौन खा गया गुलाब जामुन? क्यों रे कौन खा गया गुलाब जामुन? कौन चट कर गया, ठीक है। तो मम्मी क्या पूछेगी? क्यों रे बेटा? क्यों रे बेटा? कौन खा गया या कौन चट कर गया अपने गुलाब जामुन, ठीक है। तो क्यों रे बेटा कौन चट कर गया गुलाब जामुन, तो चटकोरा नृत्य हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए, हाँ, विवाह होता है सर लमसेना, ठीक है। विवाह का एक सिस्टम होता है ना, जिसमें वो वही समझ सकते हो। अधिकतर जो जनजातियां होती हैं ये भगा के ही विवाह करती है ना, इनमें सब में अलग अलग सिस्टम होता है। लमसेना विवाह होता है, किसी में चढ़ विवाह होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी आगे आगे हम देखेंगे, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। चलिए, लमसेना विवाह, विवाह प्रथा, हट विवाह, प्रथा विवाह। चले चले, हाँ, कुरकुरे जैसे चट कर गया, कुरकुरे ही चट कर जाओ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चल, यह जनजाति है भारिया। ये पातालकोट का फोटो लगा है इधर, ये टंकी बना रखी है ना। टंकी क्या है मतलब? ये देखने का स्थान है, यहाँ से देख सकते हो। ये छिंदवाड़ा तरफ जो रहते होंगे उन्होंने देखा होगा ये स्थान, है ना। ये भारिया जनजाति जिमने विमने का कर रही है आयोजन, पार्टी वार्टी चल रही है। भारिया जनजाति भार ढोने वाली जनजाति, इसलिए इनको भारिया कहा जाता है ना। बहुत नीचे रहते हैं पातालकोट के अंदर, छिंदवाड़ा में। भारिया जनजाति का विस्तार क्षेत्र मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और जबलपुर है ना। जबलपुर भी बहुत प्रसिद्ध है भारिया जनजाति का निवास क्षेत्र। इस जनजाति का एक छोटा समूह छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट नामक स्थान पर सदियों से निवास कर रहा है। पातालकोट में लगभग 90% आबादी भारिया जनजाति की पाई जाती है, लेकिन जो पातालकोट के सारे लोग हैं वो आपके भारिया जनजाति के हैं, ठीक है सर। चलो, हाँ, कैसे भी बना लो यार, हाँ। गम्मत क्या होता है? अच्छा, डांस। अच्छा, राहुल जी बोल रहे हैं कि आज सर हमारे यहाँ पे गम्मत है। आएंगे यार, आपके घर आएंगे कभी घूमने फिरने, गम्मत वगैरह सब दिखाना हमको। भारिया लोगों का आवाज ढाना कहा जाता है भाई, याद करना। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मजे लेते हुए पढ़ोगे तो याद होगा, नहीं तो बोर हो जाओगे और सो जाओगे फिर, है ना। तो सभी चीजें याद करने का एक सबसे आसान तरीका है, इन चीजों को आप सर्च किया करो और देखा करो कि वाकई में पातालकोट है क्या। पातालकोट पे हजारों वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे, है ना। तो वहां नहीं जा सकते हो तो यहीं से देख लो, यूट्यूब वीडियो ही देख लो कि पातालकोट एक्चुअल में है क्या, है ना। ये जनजाति द्रविडियन कोलेरियन समूह की जनजाति है जो सामान्यतः पाई जाती है। चलिए सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भारिया जनजाति के लोग आदि मानव जैसा जीवन जीते हैं,
ठीक है, आदि मानव जैसा जीवन जीते हैं। शारीरिक विशेषता की बात करें तो भारिया का कद मध्यम, रंग काला, आंख छोटी, नाक चौड़ी, होंठ पतले, दांत बारीक होते हैं। तो ये आपको याद नहीं करना, आपके काम की चीज नहीं है। हाँ, उपजाति याद कर लेना। राजा कर्णदेव को ये अपना पूर्वज मानते थे। इनकी प्रमुख उपजातियां भूमिया, भुईगर और पेडो होती हैं। ठीक है, तो उपजातियां याद करना और बार बार पढ़ोगे तभी याद होगी, लिखना इनको, है ना। पीडीएफ आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि पीडीएफ खोल खोल कर पढ़ी लेंगे हम, नोट्स बना लिया करो कि भैया जनजाति भारिया है तो भारिया में कैसे भारिया लिखो, इस भारिया को ऐसे ऐसे डब्बे में बंद कर लो और ऐसे ऐसे इससे तीर के निशान निकाल लो और ऐसे लिख लो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, और ये पूरे डब्बे में भारिया बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही याद करना है। फिर जब भी एग्जाम होगा तो बस इसको पढ़ते जाओ, ये भारिया कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे 6-7 डब्बे में पूरी जनजाति आ जाएगी मेरे ख्याल से, तो एक ही पेज पे सारी जनजाति आ जाएगी। ठीक है, तो भूमिया, भूयार और पेडो इसकी उपजातियां होती है। मंगनी विवाह करते हैं सर। मंगनी विवाह मतलब सगाई करके विवाह। राजी बाजी मतलब विवाह, मतलब पापा मम्मी को मनाने के बाद विवाह करना। ठीक है, तो होती लव मैरिज एक्चुअल में, लेकिन उनको मना लेते हैं पापा मम्मी को, बोलते हैं कि सर मम्मी पापा हम शादी करना चाहते हैं, जीवन में एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, हम कॉलेज के दिनों से एक साथ रह रहे थे, लेकिन क्या हुआ एक्चुअल में अब हम शादी भी करना चाहते हैं। तो ये होता है राजी बाजी विवाह। तो फिर बाजा बजाया जाता है और राजी कर लिया जाता है घर वालों को। और मंगनी विवाह का मतलब होता है सगाई के साथ विवाह करना। ये भारिया जनजाति अक्सर करती है पातालकोट के अंदर। चलिए, हाँ जा सकते हैं ना, बहुत सारे लोग जाते हैं। सर क्लास रुक गई, नहीं रुकी यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लास रुक गई क्या बताइए, मीना जी ककोड़िया बताइए क्या क्लास रुक गई है। हाँ, पातालकोट में तो जा सकते हैं घूमने। सेंटिनल जनजाति थोड़ी है जो आपको नहीं आने देगी वापस, ये तो भारिया जनजाति है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के लोग तो अपने भाई बहन है ना। अरे कहीं बाहर एग्जाम देने जाओ, मान लो तमिलनाडु गए, वहां मध्य प्रदेश का व्यक्ति मिल गया, तो कैसी फीलिंग आती है, अच्छी फीलिंग आती है ना कि यार अपना भाई है, पड़ोसी है। तो भारिया जनजाति है यहाँ, है ना। हाँ, डेली बनाते हैं नोट्स सर। ठीक है, अरे बता दिया ना मैंने, आईएमपी क्या होता है सब पता चल जाता है। कोई नृत्य हो गया वो आईएमपी है, कोई खाना हो गया वो आईएमपी है, क्या खाते हैं वो आईएमपी है, कहाँ रहते हैं वो आईएमपी है, खेती कौन सी करते हैं उसका नाम क्या है वो आईएमपी है। ठीक है, जैसे चिमाता कृषि भील करते हैं आईएमपी है। पातालकोट में भारिया जनजाति रहती है आईएमपी है। भारिया जनजाति जो होती है ये एक पीवीटिस जनजाति है, बहुत आईएमपी है ना। तो बेगा, सहरिया और भारिया। देखो मैं आपको 4 जनजाति के नाम लेता हूं, इन चारों के सारी डिटेल पढ़ लेना, सब इंपॉर्टेंट है। बेगा जनजाति रट लेना, भारिया जनजाति रट लेना, भील जनजाति पूरी रटना क्या है भील जनजाति के अंदर, और एक रट लेना सहरिया जनजाति, और एक है आपकी गोंड जनजाति। ठीक है, इतनी जनजाति पहले पढ़ना, बाकी सब बाद में पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो सर्वाधिक यहीं से आने वाला है। अगर रेयर केस में आया तो फिर पूछा जाएगा कि कोल वगैरह क्या है, बाकी तो यहीं से आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो एग्जाम पॉइंट्स। एक और जो जनजाति बची है वो हम कल पढ़ेंगे ना, कुछ टॉपिक से हैं जो कल पढ़ेंगे। अभी एग्जाम पॉइंट सीधे सीधे देख लो। जोबट के जो भील होते हैं वो पूंजा नामक दरिया बनाते हैं। पिथौरा आर्ट बैलगाड़ी कठीवाड़ा में काफी प्रचलित है। भील का निवास फालिया होता है। भील चिमाता कृषि भी करते हैं। ठीक है, तो भील क्या करते हैं, चिमाता कृषि करते हैं, हमने देखा था कल भी। गोल गधेड़ो भील का एक क्या होता है, डांस होता है। इसमें पूरी गोला बना के महिलाएं खड़ी होती है ऐसे करके, और बीच में पुरुष खड़ा होता है ना। बीच में ये आपका पुरुष खड़ा कर दिया आपने। ये जो पुरुष होता है इस गोले से बाहर निकालने का प्रयास करता है, ये महिला उसको मारती है, तो इसे कहते हैं गोल गधेड़ो, है ना। तो गधे जैसे मार पड़ती है इसको। गोल गधेड़ो भील जनजाति में काफी प्रचलित है। चलिए, अरे भाई सभी तो पढ़ा रहा हूँ बलवंत चौहान जी, मैं तो सब पढ़ा रहा हूँ। मैं तो आपको बोल रहा हूँ अगर आपको नहीं पढ़ना तो आप आईएमपी पढ़ लो, मैं तो सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ यार। आप बोल ये भैया बोल रहे हैं कि सर आप तो सब पढ़ाओ, भाई सब तो पढ़ा रहा हूँ। इतने दिन से क्या छोड़ा, अगर चाहता तो मैं 5 दिन में एमपी खत्म कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं तो सभी पढ़ा रहा हूँ। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, आप बोलते हो कि आईएमपी कौन सा, तो बताता हूँ मैं, है ना। नहीं तो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं, मैं तो सभी चीजें पढ़ा रहा हूँ शुरू से, और आज भी लास्ट में भी सभी चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं कभी आईएमपी नहीं पढ़ाता हूँ, मैं तो आपको सभी चीजें बताता हूँ, है ना। कुछ लोग होते हैं जो सब याद नहीं कर सकते, जिनको केवल जैसे कि मान लीजिए किसी को केवल पुलिस ही बनना है, तो फिर पुलिस में ये सब क्यों पढ़ेगा वो व्यक्ति, है ना। उसको बस पता होना चाहिए कि कौन सी जनजाति कहाँ रहती है। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ नहीं छोड़ के पढ़ा रहा हूँ, मैं तो सारी चीज पढ़ा रहा हूँ। आप इसमें से ढूंढ लो आपके काम की क्या चीज है। तो भाई जो पूछता है उसको बताना मेरा फर्ज है कि भैया क्या ईएमपी है। ठीक है सर, चलिए
जोबट पुंजा नामक दरी। भील की बात करें तो 1857 की क्रांति में मुख्य रूप से भाग लिया था और महाराष्ट्र के भील और मध्य प्रदेश के भीलों ने इसमें भाग लिया था। अपहरण विवाह बेगा में काफी प्रचलित है, ठीक है। अपहरण विवाह ये करते हैं, अपहरण पहले हुआ करता था, महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने भी किया है। बेगा स्वयं को द्रविडियन मानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। झाबुआ अलीराजपुर में लकड़ी शिल्प काफी प्रचलित है, लकड़ी के सामान ये जनजाति बनाती है। पातालकोट छिंदवाड़ा काफी प्रचलित है, ठीक है। बेगा, भारिया और सरिया जो जनजाति वो आदिम प्रकार की प्रिमिटिव जनजाति है, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टांट्या भील, कोल, भील और गोंड का उल्लेख रामायण काल में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। भीलों का विश्व प्रसिद्ध चित्रकला पिथोरा भित्ति चित्रकला है ना। इसके सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं तो पेमा फलिया इसके सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं, ठीक है, लिख लो पेमा फलिया, ठीक है। पेमा फलिया इसके सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं। भील मृत्यु उपरांत जीवन में विश्वास करते हैं, है ना, तो मरने के बाद जीवन में विश्वास करते हैं भील लोग। मड़ई मेला गोंड जनजाति का एक प्रमुख मेला है। कोरकू मृतक संस्कार में सिडोली नामक एक प्रचलन होता है, ठीक है, सिडोली नामक प्रथा का प्रचलन होता है, ठीक है। तो प्रथा होती है इनकी कुछ कोरकू जनजाति की जो मृतक संस्कार के टाइम पे होती है, सिडोली नामक प्रथा। बेगा जनजाति विश्व की सबसे अधिक गुदना प्रिय जनजाति है, ठीक है। तो सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजाति है आपकी बेगा जनजाति। गुदना मतलब टेटू बनाना, स्टिकर बनाना अपनी बॉडी के ऊपर, ठीक है, तो सर्वाधिक बनाते हैं, है ना। वैसे भील जनजाति के लोग भी सर्वाधिक जो है स्टिकर बनाते हैं, लेकिन वो पॉइंट में बनाते हैं। जैसे देखिए ये जो आपकी दाढ़ी होती है ना, इसके नीचे यहाँ पे कुछ पॉइंट लगा लेंगे ना, लेकिन जो बेगा जनजाति होती है वो चित्र बना लेते हैं पूरे के पूरे अपनी बॉडी पे। आजकल तो सभी जनजाति बन गए, सब लोग जनजाति बन गए, हर किसी को देखो सारा टेटू बना रहा है। चलो, है ना, सबका अपना अपना सोचना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गलत बना रहा है टेटू, बनाओ, सब बनाओ, अच्छे से बनाओ। चलिए, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग बनता है 1995 में, जो इन जनजातियों के लिए काम करता है। भोपाल के शामला हिल्स पर 6 जून 2013 को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा किया जाता है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय है ये 2013 में शामला हिल्स भोपाल पे बनता है। आप सभी को पता होगा जो शामला हिल्स है भोपाल के अंदर, वहां पे प्रमुखतः आपके सभी वो अधिकारी होते हैं, उनके घर होते हैं। एक होता है वहां पे छोटी इमली, बड़ी इमली, छोटी इमली, है ना। तो ये भी भोपाल के अंदर सारे के सारे जो आपके अधिकारी लोग होते हैं उनके बंगले वहीं पर है। और शामला हिल्स पर मुख्यमंत्री जी का निवास स्थान है, ठीक है, यहीं पे इनका घर है, यहीं पे रहते हैं। चलो सर मुझे टेलीग्राम से जोड़ लो। भाई टेलीग्राम से आप यूट्यूब पे चले जाना, वहां पे लिंक होगा, है ना, परफेक्शन एकेडमी का, तो वहां से आप परफेक्शन एकेडमी पे चले जाना। वहां पे तो मैं तो नहीं मिलूंगा आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं पर्सनली मिल सकता हूँ, ग्रुप में नहीं। चलिए, सरिया जनजाति का तो भैया ये भीमसेन जी, इनको जोड़ देना यार पे, ठीक है, इनको लिंक दे देना, ठीक है, तो ये आपको कर लेंगे, ठीक है। चलो, सरिया जनजाति प्रमुख नृत्य लहंगी करती है, एग्जाम में बार बार आता है। मध्य प्रदेश, ये सारे पॉइंट एग्जाम में आ चुके हैं ना, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश बेगा सरिया विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाने वाली 2 जनजाति क्रमशः गोंड और भील हैं, और आपकी जो कोल है वो तीसरे नंबर की है, ठीक है। तो यहाँ भील मध्य प्रदेश में पहले है, गोंड दूसरे नंबर पे है। अगर भारत की बात करें तो गोंड पहले पे है, भील दूसरे नंबर पे है। मध्य प्रदेश में अधिकांश जनजाति की उत्पत्ति पोट्रो ऑस्ट्रेलियाई प्रजातियों से हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, गोंड में प्रचलित विवाह जो होता है पटोनो, चढ़ विवाह, लमसेना विवाह होता है, पढ़ चुके हैं। बिदरी, कर्मा, मड़ई, हरादिला, छेरता, नवाखानी, मदनादा आदि गोंडों के प्रमुख पर्व हैं। इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए तो नहीं है, लेकिन पढ़ना हो तो पढ़ लेना। चलिए भैया, गंधर्व विवाह, जिसको बहुत ज्यादा शौक हो वो पढ़ सकता है भैया, सब रट लेना आप। चलो, गंधर्व विवाह, अपहरण विवाह, सेवा विवाह। सेवा विवाह में क्या होता है तो घर जमाई वाली प्रथा, ठीक है, घर जमाई रहना सेवा विवाह कहलाता है। भील जनजाति में प्रचलित मुख्य विवाह जो होता है चिथोड़ा विवाह होता है, राजी बाजी विवाह होता है, हट विवाह होता है, घर दामाद विवाह होता है, ठीक है। तो घर दामाद रहना भी विवाह का एक प्रकार है। राजी बाजी विवाह, राजी कर देना। हट विवाह मतलब जबरदस्ती शादी करना। बेगा जनजाति झूम खेती करती है, जिसे बेवार या पोडो कहा जाता है, ठीक है। तो बेवार, पोडो और भील जनजाति चिमाता कृषि करती है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो सर हमारे गांव में पति टेटू बनवा रहा था, पत्नी ने मना किया तो पत्नी को पीट दिया गया। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, एप्लीकेशन में सीधे ऑप्शन दे रखा है टेलीग्राम का, वहां से जुड़ जाएंगे आप। चलिए, ब्रजेश कुमार जी, एप्लीकेशन के अंदर टेलीग्राम का साइन बना है, टेलीग्राम पे चले जाइए, वहां से सीधे आप ग्रुप में चले जाओगे, है ना। तो इधर से घुसोगे उधर निकल जाओगे परफेक्शन एकेडमी में।
मध्य प्रदेश की भील जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। ये सारे एग्जाम के पॉइंट थे दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना काफी है, एक दो तीन जनजाति और बची हैं, उन जनजाति को हम कल कंप्लीट कर लेंगे और उस लेक्चर का एंड कर देंगे। ठीक है, तो आपकी सारी जनजाति हो जाएगी। अभी एक गोंड जनजाति प्रमुख रूप से बची हैं, और जो बची कुछ और जनजाति है उनको भी कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी जनजातियां थी आपकी, और इनको बारे बारे पढ़ना तभी आपको याद होगी। और जो कल वाले लेक्चर थे और आज वाले लेक्चर, यानी कि जो परसों से आपके स्टार्ट हुए हैं, है ना, परसों से जो लेक्चर स्टार्ट हुए हैं और अभी जहां तक मैं बोलूं वहां तक, इनको तो पहले ही करना है आपको। ठीक है, यहां से ज्यादा प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, धन्यवाद आप सबका। चलो, टेलीग्राम पे इधर से घुसो उधर निकल जाओगे। हाँ, ये वही वाली मशीन है। इधर से डालो उधर निकालो, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो। तो इधर से भीमसेन जाटव जी घुसेंगे, उधर से भीमसेन परफेक्शन एकेडमी के स्टूडेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो रातों रात चमत्कार। चलो सर। चलिए आचार्य, आप तो कमेंट भी नहीं देखते भैया। सबकी कमेंट देखता हूँ यार भाई, है ना। कुछ क्वेश्चन होगा तो जरूर देखेंगे। ठीक है अजय जी, बुरा ना माने यार, समय बहुत कम होता है, 1 घंटे में सारी चीजें करना होती है, नहीं तो एक एक ही लेक्चर के फिर 5-5 पार्ट बनने लगेंगे, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि कितना पका रहा है व्यक्ति। ठीक है, चलो बाय बाय सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं, कल इसका एक और पार्ट कर लेंगे, उसके बाद ये जनजाति खत्म हो जाएगी।